जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास महात्म्य 15वां अध्याय। अहोई अष्टमी पूजन तथा एकादशियों, कार्तिक मास और प्रयागराज की महिमा का वर्णन सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, अब आप भक्त वत्सल भगवान की पूजा का विधि विधान बतलाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हें एक बड़ा ही प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। कांतिपुर में चौल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सारी प्रजा बड़ी ही सुखी थी। कोई भी दरिद्र, पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चौल देश रखा गया था। एक बार वो राजा मूल्यवान मणिमुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणिमुक्ता आदि ढक गए। ये देख राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणिमुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की सारी शोभा को तुमने इन तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। राजा के अहंकार में भरे हुए ये कड़वे वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान के वश होने के कारण तुम भगवान की पूजा के बारे में नहीं जानते। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, इस कारण भगवान की पूजा क्या जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया अथवा कोई यज्ञ आदि किया? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं पहले जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए और साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान में देने लगा। लेकिन विष्णु शर्मा हमेशा की तरह माघ तथा कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन का रोपण, एकादशियों को व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वो उठते बैठते, चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण और कीर्तन करता रहता था। कार्तिक मास में एक दिन विष्णु शर्मा ने ज्यों ही रसोई तैयार करके रखी, कोई उसका भोजन उठाकर ले गया। इसके बाद उसने व्रत भंग होने के भय से दोबारा रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करते हुए ही सो गया। दूसरे दिन उसने फिर रसोई बनाई और ज्यों ही भगवान का भोग लगाने लगा, कोई फिर से उसका भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिन तक ऐसा ही होता रहा और इस प्रकार विष्णु शर्मा को निराहार 7 दिन बीत गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे बड़ा ही व्याकुल हो रहा था, लेकिन सत्संग का समय भंग न हो जाए इस भय से उसने किसी भी दिन दूसरी बार रसोई तैयार नहीं की। 8वें दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन को उठाकर कौन ले जाता है। इसके बाद उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक बड़ा ही दीनहीन और दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र बाकी थीं, छिपकर वहां आया और भोजन को उठाकर ले जाने लगा। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय दया से द्रवित हो गया। उसने उस चांडाल से कहा, सुनो भैया, रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वो भी लेते जाओ। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर डर के मारे वो चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि उस चांडाल की जगह शंख,
चक्र, गदा, पद्म तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्र आदि देवता भी वहां पर आ गए और ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने बड़े ही स्नेह के साथ विष्णु शर्मा का आलिंगन करके उसको अपने साथ विमान में बैठा लिया और उसे अपने साथ वैकुंठ को ले गए। चौल राजा भी ये दृश्य देख रहा था। भगवान की विष्णु शर्मा पर ऐसी कृपा देखकर वो बड़ा ही दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा, ये सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए, वो वैकुंठ को जा रहा है और मैं उपेक्षित सा यहीं पर खड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ और दान आदि सब निष्फल चले गए? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा के कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए अपना सारा राजपाट और धन संपत्ति अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करें, ऐसा कहते हुए राजा यज्ञ कुंड में कूद गया। ये दृश्य देखकर गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चौल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा अर्थात चोटी नहीं